हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। वैसे तो बिग बॉस के बारे में हर किसी को ही पता होगा, क्योंकि इतने मौसम नहीं बदलते जितने बिग बॉस के सीजन आ जाते हैं। कभी टीवी पे तो कभी बिग बॉस OTT के नाम पर। और सच कहूं तो बिग बॉस काफी बोरिंग हो गया है, क्योंकि कुछ नया ही नहीं रह गया है। जब से सिद्धार्थ शुक्ला शो में आके गया है तब से एक नया ट्रेंड ही चल गया है। आधे कंटेस्टेंट तो भाई बिना बात के एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला बनना है। और बच्चे कुछ उम्मीद में रहती कि कहीं से किसी के साथ लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए, ताकि थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाए। और डे बाय डे बिग बॉस के कंटेस्टेंट बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब तुम इस बार का सीजन उठा के देख लो, आधे कंटेस्टेंट तो ऐसे जिन्हें तुम पहचानोगे नहीं। उन्हें देख के लगता है भाई ये कौन है, कैसे कभी देखा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा तो कौन कौन है। एक है बकलावा गर्ल तानिया मित्तल। भाई ये बंदी बकलावा खाने के लिए दुबई पहुंच जाती है। तो अभी यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड 6:20 और इस बार फिर से मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं आबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा एंड मेरी फ्लाइट है 9 बजे। और कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? चलो टिकट करा, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। अगर तुम इसे हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लो। ये कोई आम महिला नहीं है, ये भाई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है। इस बंदी को ये नहीं पता कि नहाते कैसे, क्योंकि सारा काम इसकी दासियाँ जो करके देती है। मतलब बंदी सुबह से शाम 5 किलो मेकअप थोप के बैठी है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नहाना कैसे है। हो सकता है बड़े लोग हैं, क्या पता बिग बॉस ने सीक्रेटली इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट भेजते हो अंदर कि ले बेटा तैयार होके बैठ जा। अब भाई नाजुक इतनी है कि एक दिन इसने झाड़ू पकड़ा तो हाथ में छाले पड़ गए। मतलब जब अभी टास्क के बीच में नेहल के हाथ पकड़ के उसे लात मारी थी तब इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन झाड़ू पकड़ के इसके छाले पड़ गए। भाई इसके अकॉर्डिंग ये बंदी इतनी रईस है कि अंबानी जी भी इसके सामने गरीब हैं। मतलब तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए उसका बिजनेस ये ऑलरेडी कर रही होगी। हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। और इस बंदी का घर इतना बड़ा है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट लगी है। इवन भाई इसके किचन में काउंटर नहीं है, लिफ्ट है। खाना यहाँ रखा ऊपर पहुँच जाता है। और अगर तुम्हारी नेटवर्थ 300 करोड़ है तो तुम भाई इसके सामने एवरेज भी नहीं हो, बिल्कुल गरीब लेवल पे आते हो। तो चुल तो होती है ना थोड़ी सी। तो मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए कि बंदी ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही है जिससे इतना पैसा ही पैसा बन रहा है। तो भाई मैंने गूगल पे सर्च किया और मेरे को पता क्या पता चला है, इसका जो बिजनेस है उसका 2.8 की रेटिंग है। तो भाई इतने में कैसे रुक सकते थे। मैंने सोचा इसकी फीडबैक भी देखने चाहिए। और भाई फीडबैक देख के पता चला कि बंदी बिजनेस नहीं स्कैम चला रही है। अगर तुम कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो उठाते नहीं है। कोई चीज़ ऑर्डर किया हुआ है 3-3 4-4 महीने पहले, वो अभी तक पहुँचा नहीं है। इस बंदी का भाई एक हैंडमेड गिफ्ट शॉप है जिसमें गिफ्ट डिज़ाइन करके लोगों को भेजती है। उसके अलावा एक साड़ी का स्टोर है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो भी ऑनलाइन ही ऑर्डर बेच रही होगी, क्योंकि इतने फैंस तो आए रहे हैं ना व्यूज़ देख देख के। ये बंदी बहुत झूठ जरूर बोलती है, लेकिन इसने एक सच भी बोला है कि ये बंदी साड़ी पहन पहन के यहाँ तक पहुँच गई है। अब ऑनलाइन सबके सामने कपड़े पहनोगे तो वीडियो तो वायरल होंगे ही ना। जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। और बिग बॉस में गेम के नाम पे इसका गेम पता क्या है? लंबी लंबी फेंकना। जितनी बड़ी बड़ी फेंक सकती है बंदी फेंक रही है, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। भाई हम तो बहुत रईस हैं। गाँव में सोलर प्लेट है, हमारे गाँव वाले तो पागल हो जाएंगे। हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। या फिर ज़्यादा क्या करती है, कभी जिसान के पास जाएगी, कभी अमाल के पास जाएगी और जाके क्या बोलेगी, देखो तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे दिल से जुड़ी हूँ, तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। और तुम ही बताओ इस घर में सबसे सच्चा और अच्छा इंसान कौन है? मैं हूँ ना। या फिर इसके अलावा एक और चीज़ कर लेती है बंदी, उंगली गन्ना। इधर की बात उधर करना, लोगों को भड़का के लड़ाना और खुद जाके साइड हो जाना। और कोई इसी को उंगली कर दे, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं बस रो देती हूँ। हैं सब कुछ तो तू ही बोल रही है। और ये सब बातें तो वो है जो ये घर के अंदर करती है या घर के अंदर बोलती है। भाई घर के बाहर इंटरव्यू में कभी बोलती है मैं 10 पास हूँ, कभी 12 पास हूँ, कभी मैं ग्रेजुएट हूँ। मतलब ये बंदी इतना झूठ बोल रही है कि इसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पिछली बार क्या बोला था। अब होता ही है ना, इतने झूठ बोलते तो कहाँ याद रहता है पुराना झूठ। अच्छा बात नहीं है। और बिग बॉस के एक एपिसोड में तो इसने फेंकते फेंकते इतना फेंक दिया कि इसके घर का जो लॉन है वो भी बिग बॉस के सेट से बड़ा है। फिर क्या था, ग्वालियर में लोगों को चुल हुई, भैया ढूंढो इसका घर, पता करो कहाँ है। और ग्वालियर में इसका घर ढूंढ के इसको एक्सपोज कर दिया। तान्या मित्तल का घर मिल चुका है गाइस। देखो आज ग्वालियर टोनी उड़ के पहुंच चुका है तान्या मित्तल के घर में, जो कि बिग बॉस 19 की फेम कंटेस्टेंट है, जिन्होंने कहा है कि उनका घर में अनलिमिटेड कमरे हैं और उनका घर पूरा महल है। तो आप देख लीजिए, महल के दर्शन कर लो कि महल क्या है। ये महल है। और आप बताओ इसमें अनलिमिटेड कमरे होंगे कि नहीं होंगे, कमेंट्स में बताओ। लिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे सीढ़ियों से चल रही है। हो सकता है बंदी फिटनेस फ्री को चाह रही हो मैं फिट रहा हूँ इसलिए लिफ्ट यूज़ ना कर रही हो। देखो फिटनेस मॉडल है भाई। नहीं, फिटनेस मॉडल नहीं है, ये खुद को बोलते हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अब वो कैसे बनी है? तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में।
मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। अबे गेट रेडी विद मी वीडियो बनाने वाले स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं। मतलब बंदी ने हजारों रील डाली, बीच में एक रील इसने मंदिर की डाली, वो वायरल हो गई, तो बंदी को लगा ये तो व्यूज़ आने का तरीका है, तो हर वीडियो मतलब मंदिर जाके बना दी, तो तुम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाते हो भाई। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं भी ट्रैक करता हूँ मंदिरों के, मतलब 28-30 किलोमीटर जाके मंदिर में जाते हैं, उसका व्लॉग बना के लाते हैं, तो क्या मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो गया? ऐसा भी नहीं होता यार, ये तो वही हो गया ना कि मतलब कोई वीडियो तुम्हारा वायरल हो गया तो उसकी पूंछ पकड़ के तुम आगे बढ़ रहे हो। जैसे इसका बकलावा वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो भाई हर दूसरे दिन बकलावा खाने दुबई जा रही है। वही ये बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वड़ा पाव पिछले साल आई थी ना वड़ा पाव गर्ल, वो भी इसी वजह से आई थी क्योंकि लड़ाइयों की वजह से ट्रेंड पे थी। बिग बॉस को लगा क्या पता मसाला दे, लेकिन नहीं दे पाई। लेकिन खैर तानिया मित्तल में इतनी बकचोदियाँ तो है कि बंदी इस समय बिग बॉस हाउस के सबसे ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट है बाहर। हर अगर मैं इसके ऊपर बात करते रहा तो मेरा बन गया बिग बॉस के ऊपर वीडियो। इसके ऊपर कभी अलग से बनाऊंगा, अगर तुम चाहते हो मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो भैया कमेंट में स्पैम कर दो। इसके बाद आते हैं जिसान कादरी। ये बंदा अपने गैंग्स ऑफ वासीपुर के डेफिनेट वाले कैरेक्टर से ही बाहर नहीं आ पा रहा है। इसको लग रहा है यहाँ भी सूट चल रहा है, तो ये बंदा डायलॉगबाजी किया जा रहा है, अपने दोस्तों के सामने बोलता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब करने की बात आती है तो पीठ पीछे बकचोदी करते रह जाता है। ये बंदा जब बिग बॉस हाउस में आया तो कोई इसको बताना भूल गया कि रियलिटी शो है, यहाँ रियल पर्सनैलिटी दिखानी होती है। ये बंदा यहाँ एक्टिंग दिखाया जा रहा है। इसको लग रहा है भाई कि ऑडिशन चल रहे हैं, ये अपने विलन के रोल के लिए तैयारी कर रहा है डायलॉगबाजी करके। तुमको पता क्या, जो मेरे बचपन के दोस्त जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे आज सबके सब टॉप के विलन है क्या? इसे लग रहा है यहाँ से ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो जाएगा किसी विलन के रोल के लिए। भाई रियलिटी शो है, रियल पर्सनैलिटी दिखाओ, थोड़ा खुल के सामने आओ। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। एक हो मृदुल, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बंदा। ये बंदा यूट्यूब के अंदर बहुत फेमस है और यहाँ दिखता ही नहीं है। एक दिन गलती से दिखा था जिस दिन सहवाज के साथ भिड़ गया था साढ़े साढ़े करके, लेकिन वहाँ भी अगले दिन जाके सॉरी हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब जो साला दिख ही नहीं रहा उसके बारे में क्या ही बात करनी। लेकिन हाँ, सहवाज के आने के बाद भाई शो में बकचोदिया और जोक्स बढ़ गए हैं। मतलब जैसे बच्चा यादव के पास नहीं होता जोक्स का पिटारा, वैसे इसका भी अपना जोक्स का पिटारा है। इसका हर जोक फटता जरूर है भाई। स्पेशली जब इसने अपने पापा के ऊपर मारा था, जब इसकी तानिया से बात चल रही थी, ये बोलता है भाई अभी पापा आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? भाई टू गुड। ये बंदा बड़ा अमेजिंग सा है, मतलब मज़ा आ रहा है इसके आने के बाद से शो में। बसीर, नेहल और फरहाना, इन तीनों को देख के तो लगता है बिग बॉस के पुराने सारे सीजन को घोटा और उसको पी के यहाँ आ गए हैं। वही पुरानी चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं। और बसीर, उसे तो भाई तीन ही चीज़ आती है, या तो नंगा हो जाओ, या फ्लर्ट कर लो, या ज़बरदस्ती का चौड़ा हो जाओ। और जितनी बार भी ये चौड़ा हुआ है, सामने वाला इससे ज़्यादा चौड़ा हो गया तो चुप करवा देता है। उसके बाद भी बंदा एक अलग ही जोन में घूम रहा है। इसे लग रहा है इस गेम का बेस्ट प्लेयर यही है, आज तक इससे बड़ा प्लेयर कोई आया ही नहीं है। ये कहाँ इन छोटे मोटे लोगों के साथ फंस गया? अब भाई कोई इसे जाके बताओ कि बसीर जो है ना बवासीर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसे बताओ कि प्लेयर के नाम पे बस इतना खेल रहा है कि कभी फरहाना से जाके फ्लर्ट करने लगता है। जब फरहाना के साथ अच्छी खासी फ्लर्टिंग शुरू कर दी थी इस बंदे ने, लेकिन वीकेंड के बार में बकचोदी हुई तो फरहाना साइड करके नटालिया के पीछे पड़ गया। नटालिया के साथ भी फ्लर्ट किया, लेकिन नटालिया भी बाहर हो गई। और जैसे नटालिया बाहर हुई तो बंदा दोबारा से स्विच हो गया कहाँ? फरहाना के ओर। कुछ शर्म आया है? अब फरहाना की ज़्यादा क्या ही बात करो, जब इसे उठा के लोगों ने पहले दिन में घर से आउट कर देता। लेकिन बिग बॉस की गान मस्ती तो देखो, मतलब उन्होंने भी सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोल दिया कि तू यहाँ बैठ और कलेश पैदा कर, और बाद में इसके पिछवाड़े पे आग लगा के इसे घर में फेंक दिया। अरे इस बंदी ने जो कलेश मचाया ना भाई, ओए जाती तबाही। और इसकी आवाज़ और इसकी जो बातें होती है भाई इतनी गंदी कि तुम्हारे कानों से खून आ जाए। और बात करूँ नेहल की तो भाई स्त्री नहीं मिस्त्री है, हर बात का मुद्दा बना रही होती है। मतलब जहाँ कोई मुद्दा नहीं भी बन रहा तो वहाँ भी मुद्दा ढूंढ रही होती है। जब फरहाना को बजाज ने उठा लिया था गोद में तो सब लोग शांत हो गए थे, उन्हें सॉरी बोल दिया था, हर कोई शांत बैठा था। फरहाना भी एक कोने में शांत बैठी थी। तो ये बंदी जा जाके उंगली करती है, भाई शांत क्यों बैठी है, मुद्दा बना, लड़ाई कर। अरे तुम बैठे क्यों, मुद्दा बनाओ, लड़ाई करो। और जब ये मुद्दा नहीं बन पाया तो अगले टास्क में इसने अमाल के ऊपर वो डाल दिया कि मुझे गलत तरीके से टच कर दिया, मेरे ट्रॉमा वापस आ गए। मैं तो इसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कैमरे में जा जाके ये मेरा दोस्त है लेकिन इसने मेरे साथ सही नहीं किया। अरे तुम करना क्या चाहती हो, अच्छे से खेल लो यार। जरूरत ये वर्ल्ड मतलब वुमेंस कार्ड ही क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। मतलब लव स्टोरी तुम्हारी कहीं बन नहीं पा रही है तो या तो बिना बात के मुद्दे बना लो या चिल्ला जाओ। वैसे वो फरहाना अब उसके पास कोई गेम नहीं है तो या तो बसीर से ट्राई कर रही है या परनीत से ट्राई कर रही है, दोनों में से कोई तो बने। अब परनीत की क्या ही बात करूँ, कहने को तो बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन है लेकिन भाई उससे अच्छी सहवाज करके जा रहा है। और बजाज की बात करूँ तो भाई उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो जय हो मूवी का सलमान खान का जो करैक्टर था वो रिक्रिएट कर रहा है यहाँ। इतनी सी बात में साइको की तरह लड़ने आ जा रहा है। लेकिन कुछ ही बोलो, बंदा दिल का बड़ा सही है यार। उसे ना किसी से कोई गिले शिकवे, हाथों हाथ लड़ता है फिर शांत हो जाता है। और
अभी पिछले हफ्ते ही दिखाया भाई, सलमान खान ने जब सबको एक्सपोज किया कि भाई के साथ कितना बुरा हो रहा है, पीठ पीछे जाके बेइज्जती कर रहे हैं उसकी, जो वो है जो बंदी उसकी, यार क्या उसका नाम, हाँ सुना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कैसे भूल गया मैं उस बंदी का नाम, वही जो 21 साल की लौंडिया जो इसके साथ खेल रही है, इसकी फ्रेंड आना हसियाना जो भी है माँ की, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बंदा दिल का सही है, दिल से खेलता है, जो भी करता है ठीक है। और कोनिका मैम की तो क्या ही बात करूँ, कुनिका ये भयंकर सच में मैडम है, हर किसी को ऑर्डर दे रही, ये कर वो कर ये कर, और ज़बरदस्ती के किचन के मुद्दे, अब मैं किचन में नहीं जाऊँगी, फिर किचन में चली जाएगी, ठीक है माँ वाला एक वो है कि मैं सबके लिए करना चाहती हूँ, तो भाई अब पता नहीं यार, माँ ऐसा भी करती है, करती भी होगी यार, ये करो वो करो। कुनिका के बारे में बात नहीं कर रहा यार, क्या पता घर से बाहर आके गलती से मेरा वीडियो देख दिया तो मेरे को ही गाली देगी, क्या कर रहा तू। वैसे भी कुनिका मैडम जो है वो गुंडी नहीं है, वो भाई मुंबई की क्वीन है, क्वीन, उठवा देंगे घर से, पता भी नहीं चलेगा भाई, 40 साल राज किया मुंबई के अंदर, हल्के में ले रो। एक अमाल है, वो समझ ही नहीं आता मुझे, मतलब ठीक है दिल का साफ बंदा, लेकिन ये क्या है भाई, तुम गुस्से में सबसे लड़ रहे हो, बाद में सॉरी बोल रहे हो, भाई या तो लड़ो मत या सॉरी मत बोलो, एक ही स्टैंड पे रहो ना अपने। ये क्या कि मेरे को थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं इसलिए तेरे ऊपर चढ़ गया, अब सॉरी भाई। आधे से ज़्यादा टाइम तो बंदा अपने घर के दुखड़े रो रहा है, मेरे ताऊ ने ऐसे किया, मेरे पापा पसीने से तरबतर बनियान में बैठे थे, ठीक है भाई हो गया, अब क्या, मतलब अपने ताऊ को डिफेम करना चाह रहे तो अलग बात है, लेकिन ये दुखड़े रोने से क्या ही हो जाएगा तेरा, खेलना है डंके की चोट पे खेल वरना मत खेल। पीठ पीछे तू कह रहा है जिसान भाई कुछ काम नहीं कर रहे, इनसे काम करो, और बाद में कह रहा है मैंने नहीं कहा, कुनिका मैम ने कहा, उनकी ज़बरदस्ती की फाइट कर रहा है, खुद साइड सुमड़ी में निकल गया, मैं तो सीधा हूँ, मैं कहा जिसान भाई आपसे कुछ कह सकता हूँ। और बाकी लोगों के बारे में क्या ही बात करूँ जब वो शो में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। बाकी तुम्हें क्या लगता है मैंने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया, वो कमेंट करके बताना, अगला वीडियो जल्दी आएगा। वैसे अगला वीडियो बनाएंगे हम राइज एंड फॉल के ऊपर, वो इसके साथ बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कहीं लंबा ना हो जाए, राइज एंड फॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई बंदे ने, असनीर ने जो बकचोदी की है सलमान के साथ, ज़बरदस्ती टक्कर लेने के लिए बकचोदी, मज़ा आ गया। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, बाय।